वेलकम बैक डियर स्टूडेंट हम लोग इस पार्ट में इस वीडियो में हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी इसकी शॉर्ट प्रूविंग हम देखेंगे कैसे प्रूव हो रहा है, क्या इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहला देखिए क्लास लर्न करने के लिए तो बहुत ईजी है। लर्न करने का वे ये है, जैसे कि आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं sin थीटा टेंड्स टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, so sin 0 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, cos 0 इज 1। अब ये कैसे प्रूफ हो रहा है, बहुत ही क्लास सिंपल प्रूविंग है इसकी। प्रूविंग ये है कि मैंने एक ट्रायंगल लेट किया है, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर सी आपका 90 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर अगर ये ए पॉइंट आपका अगर सी की तरफ आ रहा है, अगर ये ए पॉइंट सी पर आएगा तो क्या होगा, तो यहाँ में क्या मिलेगा, हमको मिलेगा जो आपका एंगल थीटा है इट इज विल टेंड्स टू 0 डिग्री। थीटा आपका एक रेडियन एंगल है, डिग्री नहीं है। मैंने आपको थीटा को एक रेडियन एंगल लेट किया है, ठीक है। ये आपको थीटा एक रेडियन में आपने एंगल लिया है, तो ठीक। ऑब्वियसली जब आपका ए आपका सी पर आ जाएगा तो ये जो आपकी ए बी साइड है ये आ जाएगी ना बीसी के ऊपर, तो आपका जो एंगल है वो 0 की तरफ टेंड्स हो जाएगा। और हमें क्या मिलेगा क्लास, दूसरी बात इसमें ये मिलेगी कि अगर ए आपका सी पे जा रहा है तो एक और आपकी मिलेगी कि आपका जो टर्म आपका एसी, जो आपकी लेंथ एसी है ये आपकी हो जाएगी, इट इज दैट विल बी टेंड्स टू 0। ये आपकी 0 हो जाएगी जब आपका ए पॉइंट सी पर आ जाएगा, तो जो आपकी एसी है वो 0 हो जाएगा। एक और चीज क्या मिलेगी, और आपको मिलेगा एंड ये जो आपका क्लास ए बी दिखा, ए बी आपका हाइपोटेन्यूज है। अब अगर ए सी पर आ गया तो आपकी जो ए बी है वो बी सी के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, ए बी टेंड्स टू बी सी। बात क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग पहले जो हमको अभी जरूरत पड़ेगी, हम लोग यहाँ पहले फॉर्म कर लें, हम लोग साइन और कॉस की पहले रेशियो फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर जो साइन थीटा होगा इट इज पी बाई एच होता है। तो पी क्या है, पी आपका है इसमें ए सी, एच आपका ए बी, और नाउ फाइंड cos थीटा b बाय h होता है, b आपका bc एंड ab। क्लियर, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये एंगल थीटा है p बाय h एंड b बाय h। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर हम वाली ac टेंड्स टू 0 है, तो अगर हम यहाँ लेते हैं ये आपकी लेंथ ac है, और अगर आप ac अगर 0 की तरफ टेंड्स कर रही, ठीक है, तो ac अगर 0 हो रहा है तो ac अपॉन ab ये किधर जाएगा, ये आपका 0 की तरफ जाएगा। इस सिनारियो में जब थीटा आपका 0 की तरफ टेंड्स कर रही है तब चीजें सब हो रही है, ठीक है। क्या हमारा जब थीटा 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है तो आपको इससे क्या मिला है, आप AC 0 हो गया, जो आपका AB है वो BC के इक्वल हो रहा है। आप देख रहे हैं AB जो है वो BC की तरफ आ रही है, मैंने यहाँ लिखा, ठीक। अच्छा जी, अब AC को अगर आप AB से डिवाइड करेंगे तो फिर AB 0 की टेंड्स आएगा, और या आप इसमें जो आपका BC है, और अगर ये AB आपका BC अपॉन AB हो जाए, तो BC ये BC है ये AB है, तो AB A अगर C पर आ रहा है तो जो आप AB है वो BC के इक्वल हो जाएगा ना, BC AB के इक्वल हो जाएगा, मतलब वो 1 इसके 1 के इक्वल आएगा, तो इट इज आल्सो टेंड्स टू 1। तो ये चीज हो रही है 0, ये चीज हो रही है 1। एज कब हो रहा है, एज थीटा टेंड्स टू 0। जब थीटा 0 की तरफ जा रहा है तो हमको ये दो रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि BC अपॉन AB 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है, मैंने यहाँ बताया कि जो आपकी AB वो BC के इक्वल हो रही है, हाँ। और जो हमारा ये जो हमारा AC पोर्शन है, AC तो 0 हो गया ना, अब अगर 0 अपॉन AB करें तो आंसर क्या आएगा 0, तो ये 0 की तरफ टेंड्स हो रहा है ना, एज थीटा टेंड्स टू 0। अब ये क्या है AC अपॉन AB, इट इज साइन थीटा, तो क्या आ गया, साइन थीटा टेंड्स टू 0, एंड ये क्या है, इट इज कॉस। तो आप देखेंगे कॉस थीटा टेंड्स टू 1, एज कब हो रहा है, जब आपका थीटा टेंड्स टू 0 है, ठीक है। तो हमारी क्या चीज, दोनों चीज हमारी प्रूफ हो गई। अब आप लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है क्लास। ये हमारी दोनों चीजें इस तरह से प्रूफ हो। क्लास क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप हमारी हमारा वीडियो फिर से आप रिवर्स करके इसको आप देखें।
क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको हम यहाँ पर प्रूफ करने जा रहे हैं। इसमें क्लास देखिए, पहली बात तो आप बताते हैं इसको कैसे आप यूज करें। जैसे मैंने आपको पहले आपको दो बहुत सिंपल फॉर्मूले बताए, साइन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 व्हेन sin x इज इक्वल टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर देखो हमने यहाँ पर जैसे यहाँ पर थीटा लिया है, यहाँ आप कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, और उसके अंदर कुछ चीजें पहले हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, और इसी का मेन रोल है सारे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप सारी चीजें हम आपको बताते हैं वन बाय वन। अब देखिए, अब आगे लिखा हुआ है साइन एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, यहां पर जो देखिए मैं आपको याद करा रहा हूं, आप याद कर लो, यहां पर जो पार्ट होगा वो पार्ट यहां पर भी होगा। ठीक है, और उसका मल्टीपल यहां पर होना चाहिए, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है और तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। जैसे इस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, दोनों चीज सेम है, आंसर इज 1। ठीक है, और आप देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अगर लिखा हुआ है यहां पर साइन ए एक्स बाई टू, ए एक्स बाई टू, आंसर इज 1। ठीक है, तो हर एक पे आंसर 1 है, बस ये x का जो मल्टीपल होना चाहिए, x का जो मल्टीपल होगा उसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, लिमिट अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पर स्क्वायर आ रहा है, जैसे कि कहीं लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर हम कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स और होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का स्क्वायर लगा दीजिए, तभी इसका अब लिमिट जो है वो यहाँ पर लग जाएगी, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर आंसर इज, तो इसका आंसर 1 आएगा। या यहाँ पर जो भी पावर हो, अगर ये क्यूब है, यहाँ पर क्यूब आ गया, यहाँ पर पावर 4 है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, और देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, यहाँ लिखा हुआ है साइन एम एक्स बाई 2 अपॉन एम एक्स बाई 2, आंसर इज 1, इसका आंसर भी 1 होगा। ठीक है, प्लस ये मैंने चीज आपको लर्न कराई, इसको आप लर्न करो। ठीक है, इसी को हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, और देखो आप जैसे कि लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ लिखा हुआ है आपका, तो अगर अब यहाँ होगा एक्स स्क्वायर बाय 4 होना चाहिए, है ना, क्योंकि जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा ना, और अगर लिमिट है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो इसको आप लिखोगे इस तरह से, लिमिट इम्प्लाइंग दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, आंसर इज 1। ठीक है, तो अगर यहाँ स्क्वायर दिया, यहाँ पर जैसे यहाँ पर स्क्वायर दिया, एक्स स्क्वायर लिया था मैंने, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर एक्स बाई 4 होगा, तो अभी इसको एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक्स बाय 3 है, तो यहाँ एक्स बाय 9 होगा, तब इसको 3 कर लेंगे, यहाँ भी 3 कर लेंगे, तब भी आपका आंसर बन जाएगा। क्लास क्लियर। अब इन चीजों को हम लोग अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। पहले मैंने आपको थोड़ा सा प्री प्लान किया, हमने आपको प्री प्रेड किया अपने क्वेश्चंस के लिए। अब इसके बाद सर ये चीज कैसे आई है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर ब्रीफिंग देख लें इस फिगर से। ठीक क्लास, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक फिगर ड्रॉ किया, ये एक आपका सर्किल है, इसका रेडियस r है। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने ए पॉइंट पे बनाया टैंजेंट, एपी एक टैंजेंट है, यहाँ पर एंगल 90 होगा रेडियस और टैंजेंट के बीच में, और थीटा एक आपने रेडियल एंगल लिया है। ठीक है, और इसको हम ज्वाइन करते हैं, ए और बी को ज्वाइन कर दिया। अब टोटल आपको यहाँ पर 3 चीजें मिल रही है, एक मिल रहा है ट्राइंगल ओ ए बी, एक मिल रहा है सेक्टर ट्राइंगल से बड़ा है। ठीक है, और उससे बड़ा ट्राइंगल आपका है ओ ए पी। तो इसको हम इस फिगर में यहां पर लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये ट्राइंगल है, इससे बड़ा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है, ओ ए बी, और इससे बड़ा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए एंड पी। ध्यान दीजिएगा, अब इन तीनों चीजों के वैल्यूज हम आर और थीटा में एक्सप्रेस करेंगे, इसमें रेडियन जो एंगल है और जो आर आपको दिया है रेडियस, इन चीजों को आपको बस लर्न करना है क्लास, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत टफ नहीं है। अब ये आपका पहला है ट्राइंगल,
तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो आप लेंगे 1/2, बेस क्या है, बेस आपका है OA, OA आर के इक्वल है, तो आप ले लेंगे आर। एक्चुअली क्या करते हैं, इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस इसका OA है, हाइट इसका h है। ठीक है, देखिए मैंने हाइट यहाँ पर h शो किया है, बेस मैंने बनाया है परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल OAB की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो यहां पर हो गया 1/2, इसका बेस हो गया r, और हाइट कैसे होगा, हाइट हम h भी ले सकते हैं। h को हम एक्सप्रेस करेंगे, यहां पर हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्री sin थीटा इज इक्वल टू p/h। ये p है क्लास, देखिए ट्रायंगल है आपका, इस पॉइंट को आप d लेट कर सकते हैं, तो OBD में ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज sin थीटा आपका h की वैल्यू क्या होगी r sin थीटा। तो यहां लेंगे आप r sin थीटा। फाइनल आंसर क्या आ रहा है 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। इसका आंसर आ गया, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, अब हम सेक्टर पे आ गए OAB। अब सेक्टर में देखिए एक फॉर्मूला था, ये ट्रिग्नोमेट्री में जब हमने स्टार्टिंग किया था, एंगल और रेडियन, वहां पर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। वैसे आप लर्न कर लीजिए कि अगर आपको थीटा दिया है, आपको नहीं आते तो अभी आप याद कर लो, ठीक है। अगर आपको एंगल दिया है रेडियन में, एंगल दिया है रेडियन में, और सेक्टर का आपको आर दिया गया, तो फिर से यहां बना देता हूं। देखिए ये हमारा एक सेक्टर है, इसमें एंगल आपको थीटा है, आपका जो रेडियस है वो आर, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 1/2 r स्क्वायर इंटू थीटा। इसको याद कर लीजिए, ठीक। तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, तो हम इसको लिख लेंगे 1/2 r स्क्वायर इंटू थीटा। सॉल्व। इसमें कोई और कैसे प्रूफ हुआ इस पर आपको नहीं जाना, हमको खाली फॉर्मूला याद कर लेना है। अब हम आ जाए ट्रायंगल पर OAP पर, बहुत आसान है। तो ये बहुत आसान काम है, तो क्लास 9 और 10 वाला काम है। और ट्रायंगल का एरिया तो आप 7 8 से निकाल लें, ठीक। तो वही चीज है, आप फॉलो कर रहे हैं, कोई इसमें नई चीज नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP, अभी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड करें, तो इसका आंसर क्या होगा 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस क्या है, बेस तो आपका AO है, आप यहां देखिए बेस इसका OA है जो R के इक्वल होगा, हाइट इसकी होगी AP, द हाइट इज AP। अब हम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल OAP, आप यहां करिए tan थीटा, तो होता है P/B। P क्या है, P आपका AP है, और जो बेस है ये आपका OA है, मतलब कि R हो जाएगा, ठीक है। तो अब AP की वैल्यू क्या आ गया R tan थीटा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 1/2 AOR है, और ये हो जाएगा R tan थीटा। फाइनली 1/2 r स्क्वायर tan थीटा। फ्रेंड्स पहले आप अपनी कॉपी के अंदर इन तीनों एरियाज को नोट कर लीजिए। पहला एरिया है 1/2 r स्क्वायर थीटा, सेकंड है 1/2 r स्क्वायर थीटा, थर्ड है 1/2 r स्क्वायर tan थीटा, ठीक है। कॉमन क्या पार्ट है 1/2 r स्क्वायर, 1/2 r स्क्वायर, 1/2 r स्क्वायर, ठीक है ना। पहले वाले में क्या आ रहा है डिफरेंस में साइन, यहां पर क्या आ रहा है थीटा, यहां पर क्या आ रहा है tan थीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को यहां पर नोट करेंगे। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया क्या था 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। इससे बड़ा क्या है सेक्टर, इसका एरिया क्या 1/2 r स्क्वायर थीटा। इससे बड़ा क्या है ट्रायंगल OAP, आंसर क्या है 1/2 r स्क्वायर tan थीटा। क्या कैंसिल होगा 1/2 r स्क्वायर कैंसिल होगा, कांस्टेंट वैल्यू क्या बच रहा है, यहां बच रहा है आपका साइन थीटा, थीटा, एंड यहां पर है आपका tan थीटा। अब साइन थीटा से पूरी इनइक्वालिटी को हम डिवाइड करेंगे, तो यहां पर प्लस 1 आ जाएगा, यहां पर थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, और यहां पर बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा। देखिए साइन अपॉन कॉस होता है, साइन साइन कैंसिल होगा, तो बचेगा 1 अपॉन कॉस, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को हम लोग कर देंगे रेसिप्रोकल। हमको पता है जब हम करेंगे रेसिप्रोकल तो क्या आएगा, तो हमारे जो साइन है क्या हो जाएंगे रिवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 साइन थीटा अपॉन थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने यहाँ पर थीटा लिया है ये बहुत ही स्मॉल एंगल लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या थीटा टेंड्स टू 0, हम शुरुआत हमने खास करी थी
थीटा जो है वो 0 की तरफ आ रहा है। अब ये सब तो जब था जब हमारा एंगल थीटा फॉर्म हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, जब हम थीटा आपका 0 की तरफ आएगा तब क्या यहाँ पर चेंजेस आएंगे, ठीक है। क्लास में ध्यान दीजिए। इसके बाद अब अगर यहाँ पर हम थीटा टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या हो, तो यहाँ प्लस ये तो 1 है, 1 तो कांस्टेंट है, 1 पे किसी लिमिट का तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं। 1 का अगर कोई लिमिट आप अप्लाई भी कर रहे हैं तो उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। उसके बाद क्या आएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा। इसके पहले मैंने क्या किया, cos थीटा वन थीटा टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू क्लास 1 आ रही थी। हमारा जिस वीडियो आप रिवर्स करिएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो अब ये हमको एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू तो ऑलवेज 1 ही होगी, इसको तो 1 से इसका आंसर तो 1 ही आएगा ना। तो अब जब इसका आंसर 1 आएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद, तब तो यहाँ पर ये इक्वल भी आ सकता है ना, ठीक है। पहले यहाँ पर इक्वल नहीं था, लेकिन जब आपने जैसे आपको 2 लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 लिखा है, मैंने कहा 2 पे आप लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 करो तो इसका आंसर तो 2 ही आएगा ना, तो 2 के इक्वल हो गया ना ये। तो अब यहाँ पर तो इक्वल नहीं था, बट इसका आंसर तो यहाँ पर 1 के इक्वल हो जाएगा, कि इसका आंसर तो 1 आ जाएगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो एग्जैक्टली 1 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल साइन आ गया। यहाँ पर हो गया लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, हमारी पहली वाली फॉर्मूले से साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा वन थीटा टेंड्स टू 0 आंसर इस बार। तो अब हमें क्या मिल रहा है, हमें फाइनली मिल रहा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। इसी बात को हम लोग प्रूफ कर रहे थे। हमारी जो पूरी वर्किंग थी वो इसके लिए थी, साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। बस ये हमने यहां पर प्रूफ कर लिया। अब इसके बाद हम लोग मेनली क्वेश्चंस करेंगे, और अब अगर ये थीटा अपॉन साइन थीटा है उसकी वैल्यू भी 1 ही क्लास होगी, ठीक है। देखिए एक तो ये चीज है, और अगर आप इसको मैं लिख देता हूं, आप इसको याद कर लीजिए। अगर थीटा टेंड्स टू 0 है और 0 थीटा अपॉन साइन थीटा इट इज आल्सो इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी से आपका tan बन जाएगा, tan x अपॉन x when x tending to 0 आंसर इज 1, x अपॉन tan x when x tending to 0 आंसर इज 1, ठीक है। तो वो दो चीजें आपकी और आएंगी, उसको भी हम क्वेश्चंस में आपको करा देंगे, नोट करा देंगे, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। क्लास में इस वीडियो की लास्ट में कुछ इस लिमिट की थोड़ी सी हम समराइज इसको हम कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट पर, और इन सब चीजों क्लास आपको लर्न करना है और इन्हीं का यूज होगा अपने फर्दर प्रॉब्लम में, ठीक है। तो और कुछ एक नई चीज है लॉग, जैसे मैं आपसे स्टार्टिंग में बोलता था कि कुछ लॉग के आपसे फॉर्मूलाज होंगे, कुछ एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूलाज होंगे, क्लास इसको आप एज ए फॉर्मूला याद कर सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूलाज हैं, रिजल्ट्स हैं, इनको आप लर्न करना पड़ेगा। देखिए पहला आ रहा है sin x upon x where x tending to 0 आंसर इज 1, या x upon sin x x tending to 0 आंसर इज 1, ठीक है। और सेकंड tan x upon x x tending to 0 आंसर इज 1, या x upon tan x x tending to 0 आंसर इज 1, ठीक है। ये आपने देखा x की पावर n माइनस a की पावर n upon x माइनस a, ठीक है, इट इज x माइनस a x tending to a, आंसर क्या आ रहा है na पावर n माइनस 1। एंड फोर्थ log 1 plus x upon x, log 1 plus x क्लास एक्चुअली जो अपॉन x है पूरे पर है, खाली इस पर नहीं, पूरे पर है, अपॉन x x tending to 0 आंसर इज 1। एंड फिफ्थ a to the power x minus 1 upon x x tending to 0 आंसर इज log a where a does not equal to 0 and a is more than 1। अब अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर log a आ रहा था ना, कि जहां पर a था तो log a था, जब a की प्लेस में मैंने e लिया तो वहां पर log e हो जाएगा, log e की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x x टेंडिंग टू 0 आंसर इज 1। अब इसके बाद ये जो मैंने आपको फर्स्ट 2 फॉर्मूलाज लिखे, इसकी थोड़ी सी एक और ड्राइव फॉर्म, वो क्या है, अगर यहाँ पर x माइनस a दोनों एंगल और डिनोमिनेटर अगर सेम है, तो यहाँ पर x माइनस a है, तो यहाँ पर लिमिट क्या होना चाहिए, x टेंडिंग टू a होना चाहिए, अब 0 से a होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। तब भी इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। देखिए x माइनस a इक्वल टू 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू a आएगी ना, तो यहाँ पर वही लिमिट आपकी यहाँ पर भी होनी चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पर भी अगर एक्सटेंडिंग टू ए है तो tan x माइनस ए अपॉन x माइनस ए इज इक्वल टू 1। बस ये 8 हमारे पॉइंट्स हैं, इन 8 पॉइंट्स को आपको लर्न करना है और इनको हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पर, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक क्लास, ओके।